बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूवर्स के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआएं लेकर हाजिर हूँ। आज का मेरा मौजू है कि औरत की ताकत किस चीज़ में है, और ये सवाल मैं आप सब से भी पूछ रही हूँ कि आपके ख्याल में औरत की ताकत किस चीज़ में है। हमारे माशरे में कुछ लोग समझते हैं कि जो औरत बहुत सा जहेज़ लेकर आती है वो ताकतवर है, या जिसके अब्बा और भाई किसी भारी ओहदे पर तैनात हैं वो औरत भी ताकतवर है। हमारे घरों में ऐसी बातें होती रहती हैं कि औरत की ताकत सोने में है, या औरत की ताकत उसके बेटों में है, या अगर उस औरत का अपना ज़ाती घर और गाड़ी है तो भी वो ताकतवर है। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो इन सब चीज़ों में से कहीं पर भी किसी रिश्ते या फ़र्द का नाम नहीं आता। ये तमाम चीज़ें हैं और बेजान हैं। अशफाक अहमद कहते हैं कि जो चीज़ों से मोहब्बत करता है उस शख्स का दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली हो जाता है, और उसके दिल में इंसान की मोहब्बत भी बाकी नहीं रहती। जब भी किसी को अपने स्पाउस से वफ़ादारी का प्रॉब्लम हो तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। वफ़ादारी सिर्फ जिस्मानी ही नहीं होती बल्कि रूहानी भी होती है, समाजी भी होती है और जज्बाती भी होती है। जब आपको लगता है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, आपके स्पाउस का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं है, तो आप बहुत ही दिल गिरफ्तार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह के वाक़यात देखने में आए हैं कि शौहर ने सारी ज़िंदगी मेहनत की, पैसा कमाया, अपने बच्चों पे लगाया, घर बनाया, गाड़ी ख़रीदी, कुछ सेविंग्स की, लेकिन उस तमाम पैसे को उसने अपनी बीवी और बच्चों के सुपुर्द कर दिया और अपने लिए कुछ भी अलग से नहीं रखा। लेकिन जब उम्र के किसी हिस्से में वो बीमार पड़ जाता है तो वही बीवी और बच्चे उससे दूर हो जाते हैं। अब बीवी को अपने शौहर पर पैसा खर्च करना मुश्किल लगता है। बाज़ औक़ात तो ये भी देखने में आया है कि शुरू में तो बीवियाँ इलाज करवाती हैं और उसके बाद वो अपने शौहर को इसी तरह से छोड़ देती हैं। यहाँ मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगी कि किसी आदमी को इसी तरह से फॉलिज का अटैक हो गया था। उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन जब ट्रीटमेंट लंबा हो गया तो उन्हें ऐसा लगा कि ये तो ठीक नहीं होगा और हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है, तो वो उसे इसी हालत में घर ले आए। डॉक्टर ने कहा था कि इसकी फिजियोथेरेपी होगी, लेकिन घर वालों ने फिजियोथेरेपी को ज़रूरी नहीं जाना और पैसों की बचत की। उन्होंने सोचा कि जो फिजियोथेरेपी वाला आएगा उसे 15-20 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, तो ये 15-20 हज़ार रुपये बचा लेते हैं क्योंकि इसने तो ठीक होना नहीं है और ये पैसे हमारे आने वाले वक्त में काम आएंगे। तो इस तरह की बातों से आपके स्पाउस के मेंटल लेवल का पता लगता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। जिस शख्स की भी प्रायोरिटी पैसा होगा वो कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता। ऐसे बंदे के दिल को अल्लाह मोहब्बत से खाली कर देता है। ज़रा सोचिए कि अगर आपका स्पाउस इस तरह करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ों और दुखों से भर जाती है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका साथी है। जो कुछ भी है उस पर लगा दीजिए, उस पर वार दीजिए। अगर किसी वक्त में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हुआ भी था, गिले शिकवे हुए भी थे, तो उसका इस वक्त इस बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। घर में आपके पास जो कुछ भी है खुले दिल के साथ अपने साथी पर लगा दें। जो लोग ऐसा नहीं करते और उस पैसे को बचाते हैं तो वही पैसा किसी और सूरत में उनके पास से चला जाता है, कभी परेशानी की सूरत में, कभी बीमारी की सूरत में। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। घरों में अमूमन बच्चियों को नहीं बताया जाता कि अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो आपका रवैया कैसा होना चाहिए। अपनी बच्चियों को ये बताएं कि आप दोनों एक दूसरे के उम्र भर के साथी हैं। ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त दोनों ही होते हैं। बाज़ औक़ात हालात अच्छे नहीं रहते तो भी दोनों को एक दूसरे का साथ देना है, साथ निभाना है। अपने बच्चों और बच्चियों को ऐसी वैल्यूज़ ज़रूर दें। उन्हें बताएं कि अपने रब की खातिर इन रिश्तों से मोहब्बत करें, इन रिश्तों से जुड़े रहें। रिश्तों की नाकदरी करने से ये रिश्ते टूट जाते हैं और लालच करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं ये समझती हूँ कि हर औरत की ताकत उसको अपने घर से मिलने वाली अच्छी वैल्यूज़ और मोहब्बत में है। जो औरत भी अच्छी वैल्यूज़ और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी को गुजारती है वो बहुत ताकतवर होती है, क्योंकि ऐसी औरतें इन चीज़ों के साथ अपने घर को बिखरने से बचाती हैं और अपनी नस्ल को मोहब्बत करना सिखाती हैं। अपनी होस्ट नजमा शाकिर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।